सोचो एक ऐसी जगह जहां सब कुछ सिर्फ बाहर निकलता है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, ना लाइट ना मैटर। ये कोई फंटेसी नहीं बल्कि साइंस का एक अनसॉल्व्ड चैप्टर है जिसका नाम है वाइट होल। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसको गहराई से समझते हैं। सोचो अगर यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह हो जहां से मैटर और लाइट बाहर निकल रही हो लेकिन अंदर कुछ भी ना जा सके। ये कोई साइंटिफिक आइडिया नहीं बल्कि एक रियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वाइट होल। आइए इसे समझते हैं कि आखिर में होता क्या है। तो वाइट होल एकदम ब्लैक होल का अपोजिट होता है। जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक होल में चीज़ें अंदर समा जाती हैं, लेकिन वाइट होल में इसका उल्टा होता है। वाइट होल में जो चीज़ें होती हैं, जो वाइट होल होता है वो चीज़ों को बाहर फेंकता है और अपने अंदर नहीं लेता है। यह आइंस्टाइन के इक्वेशंस का एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, लेकिन अब तक कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं मिला है कि वाइट होल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि वाइट होल का आइडिया आखिर क्यों आया। तो इसका जवाब छिपा है ब्लैक होल की कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में। साइंटिस्ट ने वाइट होल का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला इशू आता है सिंगुलैरिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वह एक डेंस पॉइंट में कोलैप्स हो जाता है, यानी गिर जाता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट वाइट होल में जाता है तो वह कोलैप्स नहीं होता है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए वाइट होल को प्रपोज किया गया था। दूसरा आता है इंफॉर्मेशन लॉस पैराडॉक्स। अब हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में जाता है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वह रिकवर नहीं हो पाती है, जो कि फिजिक्स के बेसिक रूल्स के अगेंस्ट है। इसलिए वाइट होल इस पैराडॉक्स का एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस इशू की वजह से भी इसको प्रपोज किया गया था। अब तीसरा आता है टाइम रिवर्स सोल्यूशन। जनरल रिलेटिविटी के कुछ इक्वेशंस में अगर हम टाइम को उल्टा कर दें तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है जो मैटर को केवल बाहर निकालता है, जिसे हम वाइट होल कहते हैं। वाइट होल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1960 में सामने आया जब आइगन नोविकोव और युवल नेमान ने इसे इंट्रोड्यूस किया। फिर बाद में 2000s के बाद क्वांटम ग्रेविटी मॉडल्स जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी ने एक और फैसिनेटिंग आइडिया दिया। क्या ब्लैक होल्स इवेंचुअली वाइट होल्स में बदल सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जब ब्लैक होल का साइज क्वांटम लेवल तक छोटा हो जाता है तो उसका कोलैप्स रुक जाता है और फिर एक एक्सप्लोजन के थ्रू वह वाइट होल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आइगन नोविकोव और युवल नेमान ने इसे डिस्क्राइब किया था एज लैगिंग कोर्स, यानी ऐसे रीजन्स जो बिग बैंग के टाइम पर एक्सपेंड होने में डिले हो गए थे। उस टाइम पे वाइट होल को यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट के रूप में देखा गया जो बाद में एक्सप्लोड हुआ। ये रीजन्स जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस में थ्योरेटिकल फिट बैठे, जहाँ मैटर और एनर्जी सिर्फ बाहर निकल सकती है लेकिन अंदर नहीं जा सकती। वाइट होल्स आर दी थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट्स जो सबसे पहले कॉस्मोलॉजी और जनरल रिलेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए गए थे। इनका कॉन्सेप्ट क्लोजली लिंक्ड है आइंस्टाइन के मैथमेटिकल इक्वेशन से, जहां ये ब्लैक होल के काउंटर पार्ट्स के रूप में समझे जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या वाइट होल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ मैथ्स के अंदर ही सिमट के रह जाएंगे? शायद फ्यूचर में साइंस के पास ऐसे टूल्स हो जाएं जो इस मिस्ट्री का जवाब दे सकें। तब तक के लिए वाइट होल एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमें बताता है कि यूनिवर्स के कुछ राज अभी भी हमारे समझ के बाहर हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।